हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9 के फैक्टराइजेशन चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं 2-2 करके क्वेश्चंस लिखूंगी और फिर उनको सॉल्व करूंगी। आज हम इस वीडियो में अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरह से मैं अपनी 1-2 पार्ट में इस वीडियो को अपलोड करूंगी, जिससे कि आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन के हम कराएंगे प्रैक्टिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ लिखा है 1 + a + b + c + ab + bc + ca + abc। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें लग रहा है कि अरे हम कैसे करें। तो वी हैव सम रूल्स। तो मैं कुछ बीच बीच में आपको रूल्स पे एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि आपको सबको पता ही होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन का वेरी बेसिक रूल क्या होता है, कॉमन लेना। तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि क्या कुछ कॉमन तो नहीं है, बट इफ़ यू थिंक तो इन सारे के सारे टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। मीन्स देर इज नथिंग कॉमन थिंग इन ऑल द टर्म्स। सो व्हाट वी थिंक, वी रीग्रुप दिस। सेकेंड स्टेप इज द रीग्रुपिंग। हम रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग मतलब हम 2-2 टर्म्स को या 3-3 टर्म्स को देखेंगे कि क्या उनमें कुछ कॉमन बन पा रहा है। तो विल सी। लेट अस सपोज अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स को ले लेते हैं, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट का मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको। तो लेट अस सपोज, अब ध्यान रखिएगा जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हो ना, तो फैक्टराइजेशन या मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जब कुछ नया क्वेश्चन हो जो आपने पहले कभी अटेम्प्ट नहीं करा, तो थोड़ा सा हमको मन में ही उसको सॉल्व करने का ट्राई करना पड़ता है। मीन्स एक स्टेप आगे का आप खुद ही अपने दिमाग में सोचना पड़ता है कि कैसे हो सकता है, तभी आप उसको कर सकते हो। तो मैंने पहले ही सोच लिया कि इन दोनों टर्म्स को मैं लेती हूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो लेट अस सपोज इनमें 1 कॉमन है, तो क्या ऐसे 2 टर्म्स हैं जिसमें 1 + a ही कॉमन बचेगा। तो लेट्स थिंक। तो b ले लेते हैं। अब b के साथ मैं क्या लूँ कि a + b बन जाए। तो इफ़ आई टेक ab, तो मैं b कॉमन लेके 1 + a बन जाएगा। देन रिमेनिंग नेक्स्ट टर्म हमारी c है। c के साथ में अगर क्या ले लेती हूँ, ca, तो यहाँ पे भी आपका 1 + c बन गया। अब हमारी ये ऑल टर्म्स हो गई, ये भी हो गया। अब हमारा ये वाला और ये वाला टर्म बचा, तो हम इनको लिखते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि इनमें से भी अगर मैं bc कॉमन लेती हूँ तो 1 + a बचता है। तो हमारा देखिए 1 + a कॉमन बन गया। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में क्या है, b कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, c कॉमन है। ठीक है, तो 1 + a ही बचेगा। एंड इन दोनों में क्या कॉमन है, लास्ट वाले टर्म्स में 1 + bc कॉमन है 1 + a। तो यू कैन सी नाउ वी हैव 4 terms 1, 2, 3, 4, and we can take 1 + a as a common, and we have 1 + c + bc. Now you can again see that कि यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं c कॉमन लूँ तो अगेन 1 + b बन जाएगा आपका। तो आपका देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, if you will take 1 as a common in these 2 terms and c as a common in the remaining terms, then what we will get? We will get our answer 1 + a, 1 + b and 1 + c. You can see that हमने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ कॉमन लेना और कॉमन लेने के बेस पे ही हमने पूरा फैक्टराइजेशन किया। तो यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल है, कॉमन, कुछ भी कॉमन ढूंढना और रीग्रुपिंग करना, वही अप्लाई हुआ है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, और यू कैन ऑल्सो सी, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स गिवन है। नॉर्मली हम फैक्टराइजेशन जब भी करते हैं तो हम कभी भी ओपन करने के बारे में नहीं सोचते, विल ऑलवेज थिंक कि क्या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। तो लेट्स थिंक अबाउट दैट। तो ये फर्स्ट टर्म है जिसमें 2x है और a + b है। तो x इन दोनों में है नहीं, यानी कि x तो कॉमन आ नहीं सकता, 2 भी नहीं आ सकता। क्या a + b बन सकता है? तो यस, यू कैन सी दैट। अगर यहाँ 6 कॉमन ले लें और यहाँ 3 कॉमन ले लें तो a + b हमारे ऑल 3 टर्म्स में बन जाएगा। तो अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म थी 2x a + b। अब यहाँ पे इस वाले टर्म में से मैंने 6 कॉमन लिया, तो 6 × 3 कितना बन जाएगा, 18। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप क्वेश्चन यहीं से ही नोट कर सकते हैं। 16y और a + b हमारा बच गया। नाउ इन द थर्ड टर्म वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन। 3 × 5 15 हो गया, एंड दिस विल बिकम 15z एंड a + b अगेन हमारा कॉमन आ गया। नाउ यू कैन सी दैट हाउ आई विल सॉल्व दिस। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें।
वी कैन टेक a प्लस बी एज अ कॉमन एंड देन व्हाट वी विल गेट 2x हमारा फर्स्ट वाले टर्म में रिमेनिंग बच रहा है, यहाँ पे 18y और यहाँ पे 15z। नाउ यू कैन सी दैट कि हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। अब ये रिमेनिंग जो टर्म्स है इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा, इट मीन्स यहीं तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ विल सी सम मोर क्वेश्चंस। तो अब हम क्वेश्चन 3, 4, 5 करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं एंड नाउ यू कैन सी कि जैसे पहले वाले क्वेश्चंस जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन थे वो मैंने कॉमन लेने वाले कॉन्सेप्ट पे बनाए थे। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस जिसमें हम कुछ आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। क्लास 9th में वी हैव अ लॉट ऑफ आइडेंटिटीज। आप सारी की सारी आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, तभी आप फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो यू कैन सी दैट इन क्वेश्चन 3 आपको कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे फील हो रही होगी कि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी टाइप ऑफ है। जैसे कि आपके पास एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस 2ca। बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है, 2xy भी है, 2yz भी है, 2zx भी है, बट आपके पास z स्क्वायर नहीं है। तो समटाइम्स आइडेंटिटी तो बन रही होती है, मतलब z स्क्वायर होता तो आप डायरेक्टली इसको लिख देते x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे z स्क्वायर नहीं है। तो कई बार क्या होता है फैक्टराइजेशन में, आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है हम जर्नल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इनमें हमें कुछ कुछ ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, z स्क्वायर प्लस भी कर सकते हो और z स्क्वायर माइनस भी कर सकते हो। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर भी दिया है, 2xy भी गिवन है हमको, 2zx भी गिवन है और 2yxy तो यहाँ पे मैं z स्क्वायर ऐड भी कर रही हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ। तो नाउ यू कैन सी दैट कि ये सारी की सारी टर्म्स ये क्या बना लेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और एक आपके पास ये रिमेनिंग बच गया z स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नाउ वी कैन अप्लाई द अनदर आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच विल कम a प्लस बी एंड a माइनस बी, और इस तरह से हमारे टर्म्स फैक्टराइज भी इजीली हो जाएंगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड a प्लस बी और a माइनस बी, देन यू विल गेट x प्लस वाई प्लस 2z एंड x प्लस वाई। तो दिस विल आवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 यू कैन सी वी हैव x की पावर 4 प्लस 4 अपॉन x की पावर 4। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही बेस है। आपके पास यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक एक्स स्क्वायर स्क्वायर एंड 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर 2ab वाले टर्म भी हमको गिवन होती तो हम यहाँ आइडेंटिटी बना लेते हैं। 2ab मतलब हमको क्या चाहिए, 2ab हमको ये चाहिए, यानी कि 4 हमको चाहिए अल्टीमेटली। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट ही हो जाएगा, तो 4 हमको चाहिए। तो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया और 4 ही हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा बन गया। अब आपके पास अल्टीमेटली एक्चुअली आपने ये किया, बट क्योंकि 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये चीज ऐसे लिखो या फिर 4 ही लिख दो, बात एक ही है। और ये चारों मिलके आइडेंटिटी बनाएंगे, या फिर हम कैसे, और ये ये तीनों मिलके आइडेंटिटी बनाएंगे, या फिर आप इनको भी कह सकते हो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अगेन वी कैन अप्लाई द सेम आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आप देखो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ वी कैन सोल्व अवर क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad माइनस bc। हम इसको अगर ओपन करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD प्लस 2BC। अब आप देखो यहाँ पे क्या आइडेंटिटीज बन रही है, तो आप देख रहे हो क्योंकि AD है, इसका मतलब 2AD मतलब A और D मिलके कुछ आइडेंटिटी बना सकते हैं और B और C मिलके कुछ आइडेंटिटी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको A स्क्वायर और D स्क्वायर को मैं एक साथ लिख देती हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी बना रहे हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB वाली A माइनस B का होल स्क्वायर, एंड अगेन B स्क्वायर C स्क्वायर और प्लस 2BC को लिख देती हूँ। और इन तीनों में से भी अभी माइनस कॉमन लेंगे तो आइडेंटिटी बनेगी। तो ये तीनों तो आपको साफ साफ दिख रहा है A माइनस टी का होल स्क्वायर बना रहे हैं। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, एंड देन अगेन ये भी आइडेंटिटी ही बना लेंगे। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, B माइनस सी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B। अगेन सेम ही आइडेंटिटी तीनों क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है अल्टीमेटली एट द एंड। तो यू कैन सी दैट जब माइनस लगाएंगे तो ये अंदर अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा C। तो ये आपके दो फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो ये फाइनली आपके तीन क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए। अल्टीमेटली तीनों क्वेश्चंस में एट द एंड हमारी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी अप्लाई हुई, ठीक है। वही हमने बनाई, यहाँ पे आप देख सकते हो। इन दोनों क्वेश्चंस में हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ ऐड करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, और वहाँ पे बस रीअरेंज ही हमने। तो अब हम देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। जब हम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम मिड टर्म स्प्लिट को बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि मिड टर्म स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले सबसे सिंपल सा एक मिड टर्म स्प्लिट लिया है जिससे कि आप रिकॉल कर सको कि मिड टर्म स्प्लिट कैसे किया जाता है। हालांकि मैंने मिड टर्म स्प्लिट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, और अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको मिड टर्म स्प्लिट आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसी भी इक्वेशन को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 80। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है तो उसे कांस्टेंट टर्म के साथ इंटू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 इंटू 80 से 80 ही आएगा। फिर 80 का हम साइन देखते हैं। अगर 80 पॉजिटिव है तो हम प्लस करके फैक्टर्स बनाते हैं, और नेगेटिव है तो माइनस करके फैक्टर्स बनाते हैं। और इक्वल टू क्या आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट। तो 24 हमको लाना है, और कैसे लाना है, 80 के फैक्टर्स करके लाना है। तो 80 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 40 इंटू 2 हो सकता है, या फिर 20 इंटू 4। तो यू कैन सी दैट कि 20 इंटू 4 से हमारे पास क्या आ रहा है, 20 प्लस 4 से आ रहा है 24, एंड 20 इंटू 4 से हमारे पास 80 आ रहा है। तो इसका मतलब वी कैन यूज दिस पेयर फॉर द फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 4x प्लस 80 हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया इस वाले टर्म को 20 एंड 4 में, ठीक है। तो यू कैन टेक x एज अ कॉमन x माइनस 20 एंड 4 एज अ कॉमन x माइनस 20। तो व्हाट इज द आंसर, x माइनस 4 एंड x माइनस 20। सो दिस इज अवर आंसर फॉर अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. Now you can see in question number 7 you also have the like quadratic type of form. आपको कुछ क्वेश्चंस में ना आपको सोचना पड़ता है कि क्या अगर हम कुछ लेट कर लें तो क्या वो एक क्वाड्रेटिक या फिर किसी गिवन फॉर्मूला में चेंज तो नहीं हो रहा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो यू कैन सी दैट अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं p प्लस क्यू को कुछ लेट कर लूँ, ठीक है। अगर आप क्या कर सकते हो, इसमें p प्लस क्यू को लेट कर लो। लेट p प्लस क्यू इज इक्वल टू कुछ भी आपको एक अनदर वेरिएबल t लेटर सपोज मैंने लेट कर लिया और मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, तो यू कैन सी ये कितना इजीली मॉडिफाई हो गया मिड टर्म स्प्लिट पे, एंड यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। यहाँ पे कोई वेरिएबल के साथ यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है टी स्क्वायर के साथ, सो 125 आएगा, वो भी नेगेटिव। और नेगेटिव 125 के फैक्टर्स करोगे कि माइनस करके 20 आए। तो आप देख सकते हो कि 125 के फैक्टर्स होते हैं 25 इंटू 5 और माइनस करके 20 ही आता है। तो आप इस 20 की जगह 25 माइनस 5 पुट कर सकते हो, एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, सिर्फ मैंने आपको रिवीजन करा रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से लेट करके
आप किसी भी गिवन क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके उसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड देन एट द एंड वी अगेन पुट द सेम वैल्यू व्हाट वी हैव लेट। तो p प्लस क्यू प्लस 5 and p plus q minus 25. So these are the two factors of the given equation. So you can see it is very simple. And now we'll see the third type. देखिए क्वाड्रेटिक के ही डिफरेंट मैंने टाइप ऑफ लिए हैं। एक सिंपल क्वाड्रेटिक लिया, यहाँ पे कुछ लेट करने के बाद क्वाड्रेटिक बन रहा है, और ये भी क्वाड्रेटिक है बट यहाँ फ्रैक्शंस में है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये भी बिल्कुल सिंपल ही होने वाला है जैसे हमारे नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होता है। तो आप देखो कैसे हम करने वाले हैं इसको। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक एलसीएम एंड देन यू कैन सॉल्व इट इजीली जैसे आपका नॉर्मल क्वेश्चंस होता है। बट यू कैन डू अनदर वे विद अनदर वे, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंटू 1/12 करेंगे हम। जब 2 इंटू 1/12 करेंगे तो यू कैन सी दैट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, तो 2 इंटू 1/12 करोगे आप तो 1/6 आएगा। अब 1/6 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस करके 5/6 आए, तो इसको आप लिख सकते हो हाफ इंटू 1/3 कर सकते हो ना, एंड हाफ प्लस 1/3 को ऐड करते हो तो 5/6 आता है। तो यू कैन रिप्लेस 5/6 विद दीज टू फैक्टर्स। आप देखो हमने बिल्कुल सेम अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच ही फॉलो करी है जिससे हम नॉर्मली सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। मैंने कुछ भी नया अप्लाई नहीं करा और उसी से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नाउ यू कैन टेक एज अ कॉमन, आई विल टेक 2x एज अ कॉमन। तो यहाँ पे मेरा x बच रहा है और यहाँ पे इसके पास 2 नहीं था, तो लेट अस सपोज हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड, तो 2x बाहर गया तो 1/4 बच गया। ठीक है, नाउ अगेन यू कैन टेक 1/3 एज अ कॉमन एंड यू विल गेट 1 माइनस x माइनस 1/4। ध्यान रखना आप इन दोनों में हमेशा सेम टाइप ऑफ आपका रिमेनिंग आता है अंदर जब आप कॉमन ले लेते हो। तो यहाँ पे 2x माइनस 1/3 एंड x माइनस 1/4, तो दीज आर आवर आंसर्स। तो ये आंसर है हमारा एंड दिस वन एंड दिस वन। तो आप देखो कितना इजीली हमने मिड टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस कराती हूँ आपको, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से हमारे फैक्टराइजेशन के सारे मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी और धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिएगा यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे जिसमें हमने कॉमन लिया था, हमने कुछ आइडेंटिटीज़ लगाई थी, हमने मिड टर्म स्प्लिट किया था, कुछ लेट करके हमने उसको इजी बनाया था। यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिसमें हम कुछ आइडेंटिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे हम a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी लगाएंगे। देखते एकदम हमें ऐसा ही कुछ दिमाग में आएगा। हाँ, हम लगा सकते हैं, बट आप सोचो कि जब आप a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी थी a माइनस b देन a² प्लस b² प्लस ab, तो जब आप ऐसी आइडेंटिटी लगाओगे तो आपको फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो ऑल्दो यू कैन डू इट ईजीली, बट वो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो क्या हम पहले a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब से ओपन कर लें? तो वी कैन डू दिस क्वेश्चन, मतलब दोनों तरीके से हम कर सकते हैं इसको। तो पहले हम इसको ओपन करके देखते हैं, फिर हम कॉमन लेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपके पास a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। और सिमिलरली जब यहाँ पे आपका माइनस होता है तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab, a माइनस बी होता है तो वो प्लस बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी आइडेंटिटी होती है, हम इसे अप्लाई करते हैं। तो ये a है, ये b है आपका। तो 2a प्लस b का होल क्यूब एंड 2a प्लस 3b का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, देन a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये फर्स्ट वाला टर्म था आपका, बीच में माइनस साइन है और फिर ये सेकंड वाला हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो इस वाले को भी मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। तो जब आप इसे ओपन करोगे तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab
प्लस 3ab²। तो यू कैन सी दैट जब आप इस पूरे को ओपन करोगे तो बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये भी माइनस बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो ये वाले जो टर्म्स है ना आपके, ये एक्चुअली ओपन होने के बाद कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस साइन है। तो जब आप अगेन ओपन करोगे तो ये वाला और ये वाला टर्म टॉइज हो जाएंगे। तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा 3b²। मैंने 2 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि 3b³ भी 2 बार है हमारे पास और ये वाला टर्म भी 2 टाइम्स है, तो मैंने पहले ये 2 कॉमन ले लिया। आप चाहे तो पहले खोल के फिर अगेन कॉमन ले सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, वी हैव ओनली 2 टर्म्स एंड देन वी कैन टेक अ कॉमन। 3b हम यहाँ अगेन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3b कॉमन ले लिया, एक 2 भी बाहर कॉमन था हमारा, 2 × 3b कॉमन हो गया। अंदर मेरे पास यहाँ पे बच रहा है 3b² और यहाँ पे आपका बच रहा है 2a², ठीक है ना। और फिर आप इसे ओपन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास आंसर है 6b एज अ कॉमन, 9b² प्लस ये 4 × 3 = 12, 12a²। अब अगेन आप 3 कॉमन ले सकते हो इसमें, तो ये हो जाएगा 18b आपका कॉमन और ये 3b² प्लस 4a²। तो दिस इज अवर आंसर। यू कैन सी दैट वी कैन ईजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड अब इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, तो भी आपका इसी टाइप का कुछ आता, शायद वो थोड़ा सा लेंदी होता, बट ठीक है, आप दोनों में से किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास ये सेकेंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको इजीली साफ साफ दिख रहा है a³ + b³ + c³ - 3abc, बट बनाएंगे कैसे वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2√2 को हाउ वी कैन मेक अ क्यूब। 2 को आपको पता है कि √2 का स्क्वायर होता है, तो √2 का क्यूब हो जाएगा ये, और a भी है तो √2a³ मैं लिख सकती हूँ इसको। यहाँ पे 4 जो है वो किसका क्यूब होता है, 4 तो किसी का क्यूब होता नहीं है। तो 16 √2 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × √2। तो ये तो 2 का क्यूब हो जाएंगे और ये √2 का क्यूब हो जाएंगे, तो 2√2 का होल क्यूब। तो यू कैन सी हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सी आपके पास सिंपल सा अकेला ही है, -3। अब आपको इस टर्म को देखे बगैर आपको इन तीनों से ये वाली टर्म लिखनी है, a b c। अब आप क्या करो, इसको मैच करो कि क्या ये 12 आ रहा है, तो यस, √2 से 2 हो गया, 2 × 2 = 4, 3 × 12। तो आप देख सकते हो 12 को आप इस तरह से, आपको लेकिन दिखाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। फिर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a³ + b³ + c³ - 3abc, a + b + c, a² + b² + c² -ab - bc - ca। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। a b c आपको पता है क्या चीज़ें हैं, तो आपका आंसर जो आएगा a + b + c, फिर a², इसका स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस b² + c² - ab। मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ a b -ab -bc -ca। तो ca करेंगे तो भी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ √2ac। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो आप इसे थोड़ा सा और ओपन कर लो, √2a + 2 √2b + c। तो ये एक फैक्टर हो गया, एंड द सेकेंड फैक्टर इज 2a² प्लस, यहाँ पे आप करोगे 2 × 2 = 4 और फिर 2, तो आपका बनेगा 4 × 2 = 8, 8b² + c² माइनस ये 4 हो जाएगा 4ab - 2√2bc और -√2ac। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। तो आप देखो कि बहुत ही सिंपल से, अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है, ये मैंने आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई किया है, अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली एक ही लाइन में आप अपने आप फटाफट से लिख सकते हो। ध्यान रखना, फैक्टराइजेशन के लिए जितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है उतना ही आइडेंटिटीज़ का लर्न होना भी है। आइडेंटिटीज़ अगर आपने अच्छे से लर्न किए हैं तो आप, और प्रैक्टिस करना है बहुत सारे क्वेश्चंस को,
ट्राई करना है कि आरडी से आप इसको प्रैक्टिस करो और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ साथ आप आइडेंटिटीज लर्न कर लो। तो आप देखना फैक्टराइजेशन आप बहुत चैंप हो जाओगे फैक्टराइजेशन। और ध्यान रखना फैक्टराइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर आपको फर्दर आगे सीनियर क्लासेस में मैथ्स करना तो फैक्टराइजेशन तो कहीं पे भी आ जाता है, कहीं पे भी आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ जाता है। तो फैक्टराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ और वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ जिसमें हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें फैक्टराइजेशन के। मैंने इससे पहले चैप्टर 1 की भी एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। आप उसमें पूरा नंबर सिस्टम मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था और वो क्विक रिविजन वीडियो है। आप चाहो तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का आप क्विक रिविजन एग्जाम से जाने से पहले आप वो 1 आवर अप्रॉक्सीमेट वीडियो है उसे देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको मज़ा आया होगा ये क्वेश्चंस करने में मेरे साथ। तो आगे अपनी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।